हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चीमो लिंजी को अपने फ्रेंड से मिलवाता है और इसे बताता है कि मेरे फ्रेंड है और इसका नाम है जो। तो लिंजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जो है, वैसे क्या मैं तुम्हारा फेस टच कर सकती हूँ? मुझे जानना है कि तुम कैसे दिखते हो। ये देखकर चीमो जेलस हो जाता है और लिंजी से कहता है कि थोड़ा लड़की जैसे बिहेव करो, आखिर तुम ऐसे कैसे किसी और लड़के को टच कर सकती हो। तो लिंजी कहती है कि इसमें गलत क्या है, और वैसे भी मुझे जानना होगा ना कि आखिर ये भी कैसे दिखता है, ताकि मैं गलती से कहीं इसे तुम ना समझू। चीमो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं दोबारा अपने फ्रेंड से तुम्हें नहीं मिलवाऊंगा। तो लिंजी कहती है कि आखिर क्यों, वैसे भी मेरे डैड ने जू को मेरा बॉडीगार्ड बनाया था, और देखो ये तो अच्छा टाइम है, क्यों ना तुम लोग अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लो, वैसे भी मेरा रियल बॉडीगार्ड तो जो है। चीमो सुन के गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में यही करना चाहती हो। लिंजी कहती है कि हाँ देखो, तुम कभी मेरी सुनते नहीं हो और कभी मुझे बॉस जैसे ट्रीट करते ही नहीं हो। अब जो कहता है कि अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो और तुम ये बताओ कि आखिर तुम किसके बारे में पता करना चाहती हो। तो लिंजी कहती है कि यूवे के बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं जानती कि मैं उसके बारे में क्या चेक करना चाहती हूँ, बस मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मेरे डैड के बारे में मुझसे झूठ क्यों कह रही है, और इसका मुझे सिर्फ एक ही रीजन लगता है, शायद वो पैसे के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। फिर ये सब सुन के जोए से कहता है कि ठीक है, मैं उसके बारे में तुम्हें चेक करके बता दूंगा। फिर लिंजी चीमो से डॉक्यूमेंट मांगती है और फिर वो जो को ये देते हुए कहती है कि क्या मैं सच में तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। जो कहता है कि मैं चीमो का बेस्ट फ्रेंड हूँ तो इसलिए तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। तो फिर लिंजी से डॉक्यूमेंट दे देती है और यहाँ घर पर हम देखते हैं कि चीसन बहुत ही परेशान हो रहा होता है और वो बार बार लिंजी को कॉल कर रहा होता है। अब तभी चीमो और लिंजी घर आ जाते हैं तो चीसन लिंजी से कहता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी और तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई। लिंजी कहती है कि मैं बस चीमो के साथ बाहर घूमने गई थी और मैं अपना फोन भूल गई। तो चीसन कहता है कि तुमने ड्रिंक भी करी हो। तो लिंजी कहती है कि हमने बस साथ में थोड़ा डिनर करे और ड्रिंक करे। तो ये सुनकर चीसन लिंजी का हाथ गुस्से में पकड़ता है। तो लिंजी से कहती है कि चीसन मुझे दर्द हो रहा है। तभी चीमो गुस्से में चीसन का हाथ हटाता है और उसे कहता है कि तुमने सुना नहीं इसने क्या बोली, उसे दर्द हो रहा है। तो चीसन इसे कहता है कि अब भी रूम से बाहर जाओ, मुझे लिंजी से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर चीमो लिंजी से कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ और फिर वो बाहर जाके दरवाजा बंद कर लेता है। फिर चीसन लिंजी से पूछता है कि आखिर तुम इस बॉडीगार्ड के इतने क्लोज कब से हो गई, जो तुम उसके साथ इतनी रात को बाहर गई थी और तुमने मुझे इस बारे में बताई तक नहीं। लिंजी कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो मेरा बॉडीगार्ड है और उसका काम मुझे प्रोटेक्ट करना है और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, तो आखिर मैं उसके साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती। तो चीसन इसे कहता है कि मुझे बिना बताए दोबारा से उसके साथ कहीं बाहर मत जाना और मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि मैं कोई बर्ड नहीं हूँ जिसे तुम पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो, मेरे पास पूरा हक है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो चीसन कहता है कि तुमने इस तरीके से पहले कभी मुझसे बात नहीं करी। तो लिंजी भी कहती है कि तुमने भी कभी इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं किया। फिर चीसन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और इसे कहता है कि सॉरी लिंजी, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था इसलिए मैंने ऐसा बिहेव कर दिया। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, अगली बार से मैं कहीं बाहर जाने वाली रहूंगी तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगी। और ये बोलकर लिंजी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि अब मुझे रेस्ट करना है, तुम बाहर जाओ। फिर चीसन गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और चीमो से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर चीमो इससे बात करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और चीसन इसे पूछता है कि मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चीमो कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, तो आखिर मुझे क्या चाहिए होगा। तो चीसन हंस के कहता है कि अच्छा तो तुम बॉडीगार्ड हो, वो बॉडीगार्ड जिसने मेडिकल की पढ़ाई किया है। तो चीमो कहता है कि जब तुमने मेरे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुके हो तो आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देखो मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद सेम है, मेरा दुश्मन लिन गोफू मर चुका है और उसकी बेटी अब ब्लाइंड है और हम ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा के पैसे कमा सकते हैं। तो यूवी कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। चीमो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब लिन गोफू मरा भी नहीं था तभी तुमने मुझे उसकी वसीयत चेंज करने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें सच में इस बात का डर नहीं था कि किसी को इस बारे में पता लग जाएगा। पर लकीली देखो वो तो टाइम पर मर गया। चीसन पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो चीमो कहता है कि देखो अब तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ और तुम तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी जान चुके हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। देखो मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, तुम्हें जितना भी पैसा मिलने वाला है तुम उसका 10% मुझे दो। तो चीसन कहता है कि तुम तो चिन ग्रुप कंपनी के वारिस हो, तो आखिर तुम जैसे को बस 10% क्या काफी होगा। तो चीमो कहता है कि अब मैं इतना अमीर नहीं रहा, इसलिए 10% तो मेरे पेट भरने के लिए काफी होगा ही, और बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छा खासा पैसा है। फिर चीसन इस बारे में सोचने लग जाता है। तो चीमो से कहता है कि ठीक है, फिर तुम आराम से इस बारे में सोच लो, लेकिन बस याद रखना कि मेरी एक शर्त है, हमें जो चाहिए वो सिर्फ पैसा है, इसलिए प्लीज तुम लिंजी के साथ कुछ मत करना, और ये मैं खास करके मिस यूवे तुम्हें कह रहा हूँ। चीसन पूछता है कि तुम क्या सच में मेरी फियांसी में इतने इंटरेस्टेड हो। तो चीमो कहता है कि तुम तो उसमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो क्या मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यूवे पूछती है कि लेकिन अगर मुझे लिंजी से कुछ बदला लेना हो तो।
तो चीमो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ, तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा फिर। और ये सब बोलकर चीमो यहाँ से चला जाता है और चीसन और यू वे एक दूसरे को देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंजी के डैड की लॉयर चीमो से मिलने जाती है और वो चीमो को बताती है कि शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मिस्टर लीन ने जो तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ किया था, उन्हें इस बात का बहुत ही रिग्रेट हुआ था और उन्हें जैसे ही तुम्हारे फादर की डेथ के बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उन्हें उनके शेयर्स वापस करना चाहते हैं। तो इसलिए मिस्टर ली ने तुम्हारे नाम पे 51% शेयर्स करके गए हैं। फिर चीमो तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और लॉयर से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम हमें रिजेक्ट कर दोगे। तो चीमो कहता है कि आखिर मैं क्यों रिजेक्ट करूंगा, वैसे भी उसी की वजह से हमारी फैमिली को इतना बड़ा नुकसान हुआ और उसके ऊपर हमारा कर्जा है और ये 51% शेयर्स तो बस उसका 1% ही है। लेकिन जब अगर उसने पहले ही सोच लिया था हमें ये शेयर्स वापस करने का, तो आखिर उसने हमारी चिन फैमिली को बर्बाद क्यों किया? क्या ऐसा करने का कोई और रीजन भी है? तो ये लॉयर कहती है कि ये सब मैं नहीं जानती, मेरा काम था तुम्हें शेयर्स एग्रीमेंट साइन करवाना। फिर रात में हम देखते हैं कि चीमो अपने फ्रेंड जो से बात कर रहा होता है। जो इसे बताता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया हूँ और हमें पता लग गया है कि किस कंपनी ने तुम्हारे डैड की कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुराए थे और देखो अब सारे डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लग गए हैं, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? और देखो फाइनली अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। चीमो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये सारी चीजें अचानक से कैसे खत्म हो सकती है और अब लिंजी की डैड की कंपनी के साथ क्या होगा। तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स हम उनके ऊपर केस करेंगे और फिर देखना कैसे एक एक करके हम पूरी कंपनी को ही बर्बाद कर देंगे और इस तरीके से तो हमारा बदला पूरा होगा। आखिर उन लोगों ने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया है अब उन लोगों को भी सहना होगा। तो चीमो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लिन गोफू तो मर चुका है और ये सही नहीं होगा कि ये सारे कर्मों का अंजाम उसकी बेटी से है। तो जोई से कहता है कि होश में आओ, आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो? हम अपना बदला लेने के लिए बस एक ही स्टेप पीछे हैं और तुम अब बस आखिरी में आकर पीछे हट रहे हो। चीमो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो कहता है कि मैं सब समझ गया, तुम ये सब लिंजी के लिए कर रहे हो ना? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी और तुम्हारी मॉम इसी वजह से कोमा में चली गई और उन लोगों की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा? आखिर तुम ये सारी चीजें कैसे भूल सकते हो? तो चीमो कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर उस लिन गोफू को सच में पछतावा हो गया था और वो मेरे डैड की शेयर्स देना चाहता था, तो आखिर उसने अपने मरने से पहले हमें शेयर्स क्यों नहीं दिया? जो कहता है कि तुम पागल हो गए हो या फिर उस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिए। तो चीमो कहता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, मैं सारे सच का पता लगाऊंगा और ये बोलकर वो जाने लगता है। तो जो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर चीमो स्टॉप हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।